नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रवि शर्मा और मेरे साथ हैं रविंदर सिंह नेगी। आज 26 मई 2018 का दिन है और सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त हम लोग चंबा शहर में हैं और आज चंबा से भरमौर की यात्रा करने वाले हैं। भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुरा था और राजा साहिल वर्मन द्वारा वर्तमान चंबा नगर बसाए जाने से पहले ब्रह्मपुरा ही चंबा राज्य की राजधानी हुआ करता था। भरमौर अपनी बहुरंगी संस्कृति और अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की यात्रा के लिए अप्रैल से जून तक का समय सबसे बढ़िया है। बरसात और बर्फबारी के दिनों में भरमौर जाना जोखिम से भरा हो सकता है। चंबा से भरमौर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। वक्त की कमी के कारण हमें आज ही भरमौर जाकर वापस लौटना है। हमारे पास रिकॉर्डिंग डिवाइस भी सामान्य स्तर के हैं। व्लॉगिंग या फिल्म मेकिंग की बहुत कम जानकारी होने के कारण ये वीडियो बस एक रोड गाइड के तौर पर ही तैयार हो पाया है। इसका हमें खेद है। आशा है आप हमारी इस सामान्य सी कोशिश को महत्व देंगे और 60 किलोमीटर के इस रोमांच को महसूस करने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। चंबा शहर से लगभग 500 मीटर की दूरी से हम दाएं मुड़ रहे हैं। ये रोड हमें भरमौर की ओर ले जाएगा। मैं पहली बार जा रहा हूँ, इसलिए काफी उत्साहित हूँ। थोड़ी सी दूरी पर ही जुलाकड़ी नाम का एक छोटा सा कस्बा है जो लोअर जुलाकड़ी और अप्पर जुलाकड़ी नाम से 2 भागों में बटा हुआ है। इन दिनों कहीं कहीं सड़क की मरम्मत का काम भी चल रहा है। यहाँ पर शनिदेव का एक मंदिर स्थित है। इस जगह का नाम हरदासपुर है। यहाँ से जरा सा आगे धड़म नामक स्थान है। यहाँ पर चमेरा जल विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई का पावर स्टेशन स्थापित है। रावी नदी पर स्थापित चमेरा जल विद्युत परियोजना की कुल 3 इकाइयां हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 540, 300 और 231 मेगावाट है। रोड की मेटलिंग भले ही कहीं कहीं उखड़ी हुई है, लेकिन यह खूब खुला और चौड़ा है। यहाँ पर चमेरा पावर स्टेशन 2 विद्युत गृह स्थापित है और यहाँ से भरमौर की दूरी 52 किलोमीटर है। यहाँ पर पिछले दिनों काफी मात्रा में भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही रुक गई थी। फिलहाल सफाई और मरम्मत का काम जोरों से चल रहा है। सुबह के ताज़ा और साफ सुथरे परिवेश में सड़क और आसपास की पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं। हम इस वक्त महला से गुजर रहे हैं। महला से आगे इंसानी बस्तियां जरा कम हो गई हैं और परिवेश की सुंदरता बढ़ गई है। इस वक्त हम कच्ची सड़क से गुजर रहे हैं।
कच्चे रोड की धूल फांकने के बाद अब हम वकाणी पुल आ गए हैं। अब हमारा सफर कुल 44 किलोमीटर रह गया है। इस वक्त सुबह के 8:30 बजे हैं और हम राख नामक एक छोटे से कस्बे में हैं। यहाँ पर हमने अच्छा सा नाश्ता कर लिया है और अब अपने सफर को जारी रखे हुए हैं। राख से आगे हम एक पुल को पार करते हैं और अब रावी के दूसरे तट पर हमारी यात्रा चलती रहती है। रावी के इस तरफ का सफर एक नया रोमांच पैदा कर रहा है। यहाँ पर सड़क एकदम रावी से सटी हुई है। कुल 720 किलोमीटर लंबी रावी का 158 किलोमीटर लंबा भाग हिमाचल में ही स्थित है। संस्कृत ग्रंथों में रावी को परुष्णी और इरावती कहा गया है। रावी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। चढ़ते दिन के साथ अब धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लगी है। हालांकि रूप बदलती हुई सड़क और खूबसूरत वादियों के कारण हमारा ध्यान गर्मी की ओर नहीं है। यहाँ से बाईं ओर की सड़क लील कोटी की ओर जाती है, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें दाईं ओर के रास्ते पर चलते रहना है। साढ़े 9 के आसपास का वक्त है। स्कूल जाते हुए बच्चे गाहे बगाहे नजर आ रहे हैं। इस कस्बे को धरवाला कहा जाता है। अभी हम लोथल से गुजर रहे हैं। यहाँ से आगे बस हम हैं, काली सड़क है, सुनसान वातावरण है, ऊंचे ऊंचे ढांक हैं और तेज धूप के कारण बढ़ती हुई गर्मी है। आगे चलते हुए हम दुनाली आ गए हैं। यहां से बाईं ओर जाने वाली सड़क बतोट की ओर ले जाती है। यहां पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। यहां से आगे हमारा सफर कुछ दिन पहले ही पक्की की गई सड़क पर जारी है। इस वक्त हम गहरा नामक जगह पर हैं और गहरा पुल को पार कर रहे हैं। आसपास फैले हुए पथरीले ढांक अब धूप से तपकर वातावरण की गर्मी में काफी इजाफा कर रहे हैं। भरमौर से पठानकोट जाने वाली बस इस सड़क पर गुजर रही है।
यहाँ पर उस पार जाने के लिए एक लंबा पुल बना हुआ है। हमारे पास वक्त होता तो इस पुल पर चलकर थोड़ा सा रोमांच महसूस करते, मगर फिलहाल हमें आगे बढ़ते रहना है। इधर हम चट्टानों के ठीक नीचे से गुजर रहे हैं। इस सड़क पर अब धीरे धीरे ज्यादा रोमांच और ज्यादा जोखिम महसूस होने लगा है। उस पार कोई छोटी सी बस्ती है और आसपास का इलाका काफी रूखा सा है। रोड पर भेड़ बकरियों का बड़ा सा रेवड़ लिए हुए कुछ लोग चल रहे हैं। इनके कारण आगे बढ़ने में कुछ मुश्किलें पेश आ रही हैं। अब हम दुर्गेठी से गुजर रहे हैं और भरमौर उपमंडल की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। सड़क का रोमांच बरकरार है। यहाँ पर ढांक से पानी रिस रहा है, जिससे हमारी गाड़ी धुल गई है। बरसात के दिनों में ये जगह बहुत खतरनाक हो सकती है। भेड़ बकरियों के एक और बड़े दल ने फिर से हमारा रास्ता रोक लिया है। इस बार इस झुंड से बचते बचाते निकलने में काफी वक्त लग गया। इस वक्त हम दुर्गेठी पुल से गुजर रहे हैं। ये जगह चमेरा जल विद्युत परियोजना के तीसरे चरण से संबंधित है। यहाँ पर एक नाला है जो चट्टानों के बीच से बड़ी सुंदरता से बह रहा है। इस जगह का नाम ढकोग है और यहाँ की जनसंख्या 860 है। अब हम 450 मीटर लंबी एक सुरंग में जा रहे हैं। इसी सुरंग से एक रास्ता चमेरा जल विद्युत परियोजना की तीसरी इकाई के पावर स्टेशन की ओर जाता है। टनल से निकलकर रावी के किनारे हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अब हम खड़ामुख पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें बाईं ओर जाना है और कुल 14 किलोमीटर सफर करना है। दाईं ओर की सड़क होली की ओर जाती है, जो कि भरमौर तहसील का दूर दराज का गांव है। वहां पर कुल 192 घर हैं और 852 लोग रहते हैं। यहाँ पर हम एक पुल को पार कर रहे हैं और नदी के दूसरी ओर पहुंच रहे हैं। इस तरफ से खड़ामुख का विहंगम नजारा देखा जा सकता है।
अब हम लाहल की ओर बढ़ रहे हैं। इस जगह पर छोटा सा हनुमान मंदिर स्थापित किया गया है। धीरे धीरे हम भरमौर की पवित्र धरती के नजदीक पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम लाहल नामक छोटे से कस्बे से होकर गुजर रहे हैं। अब हम लाहल से थोड़ा आगे आ गए हैं। अभी हम परोह से गुजर रहे हैं। इस जगह पर 2 मिनट रुककर हम आसपास के ऊंचे पहाड़ों का जायजा ले रहे हैं। यहां से आगे रास्ता काफी जोखिम भरा है। इधर पहाड़ियों से कभी भी मिट्टी और पत्थर खिसककर सड़क और वाहनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम भरमौर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मणिमहेश जाने के लिए हड़सर तक बस सेवा उपलब्ध है, जो कि इस स्थान से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। इस बीच हमें एक छोटे नाले में बहुत खूबसूरत दृश्य देखने को मिल गया है। यहाँ जरा सा रुक कर हम इस नज़ारे को जी भर कर देख रहे हैं। जरा सा आगे जाने पर हमें भरमौर नजर आने लगा है। एक छोटे से बाजार से गुजरकर अब हम भरमौर के 84 सिद्ध मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते के मुख्य द्वार पर आ गए हैं। और इस समय हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। कार पार्किंग के लिए जगह तलाशने में हमें काफी संघर्ष करना पड़ा था। इस मंदिर परिसर में अनेक मंदिर हैं, जिनका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। यहाँ पर 84 छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनका संबंध 84 सिद्धों से जोड़ा जाता है और अधिकांश मंदिर लगभग 1400 साल पुराने हैं। आज यहाँ पर भंडारे की भी व्यवस्था है। आसपास के स्कूलों से बच्चे भी आए हैं। हमने भी अपना दोपहर का भोजन इस भंडारे में कर लिया है। ये मंदिर भारत का इकलौता मंदिर है जो धर्मराज जी को समर्पित है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद हर प्राणी को धर्मराज के सामने पेश होना पड़ता है और उसके कर्मों के अनुसार ही उसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। ये लक्षणा देवी मंदिर है जो मां दुर्गा के महिषासुरमर्दिनी रूप को समर्पित है। इसका निर्माण 700 ईस्वी के आसपास किया गया था। यहाँ के अधिकांश मंदिरों की तरह इस मंदिर का निर्माण भी राजा मेरुवर्मन ने करवाया था।
ये यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर लकड़ी से बने उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जो कई सदियों से सर्दी गर्मी की मार झेलते हुए आज भी विद्यमान है। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर देवदार और चीड़ के पेड़ों के बीच भरमाणी माता का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहाँ पर एक पवित्र जल कुंड भी है। मंदिर परिसर से निकलकर हम लोग पास के गांव संचई का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर हम सन 2014 में पद्मश्री से सम्मानित बुजुर्ग लोक कलाकार श्री मुसाफिर राम भारद्वाज से मुलाकात कर रहे हैं, जो एक विशेष लोकवाद्य पौन माता के विशेषज्ञ हैं। खराब स्वास्थ्य और लगभग 88 वर्ष की बड़ी उम्र में भी ये हमसे बातचीत कर रहे हैं। ये इनके व्यक्तित्व की सादगी और विनम्रता का प्रमाण है। और माता जब बजाता हूँ मैं जी, हमारा बुजुर्गों का काम है, बुजुर्गों का काम है। तो जिस वक्त हम 5-6 साल 7 साल के हुए उठ के तो मैंने शुरू कर दिया बजाना। अच्छा। और बजाने में सारे तो फर्स्ट आया था। अच्छा। जो हम उसको बुझाते थे ना, अच्छा, तो सारे तो फर्स्ट था। अब हमारी ये रोमांचक यात्रा यहीं पर संपन्न हो रही है। अपनी यादों में यहाँ के परिवेश, वास्तुकला, इतिहास और प्राचीन संस्कृति की झलकियां समेटे अब हम वापस चंबा की ओर चल पड़े हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद।